नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मितव्ययता क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका मितव्ययता। इसमें बच्चे जरूर कंफ्यूज होते हैं मितव्ययता किसे कहते हैं और ये आपके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्जाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मितव्ययता जिसको हम अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब, मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्चे में अपने काम को कर लेना। जो काम आपको दिया गया है उसको कम से कम पैसे खर्च करके अधिक से अधिक चीजों का उपयोग कर लेना, अधिक से अधिक चीजों को पर खर्च करना, वो हमारा क्या होता है? उसी को मितव्ययता कहते हैं। यानी हमें पैसा कम लगाए और उस कम पैसे में हम ज्यादा सामान खरीद लें, ज्यादा उसका उपयोग कर ले, तो वही मितव्ययता होता है। सरल भाषा में हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा विवेकपूर्ण ढंग से, क्या है? विवेकपूर्ण ढंग से धन को व्यय करना। विवेकपूर्ण ढंग से धन को व्यय करना ही क्या कहलाता है? मितव्ययता। अब विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है कि यानी हमें अपने बुद्ध विवेक से काम करना है कि हमारा, मुझे 200 रुपये मिला है तो 200 रुपये को हमें कहाँ कहाँ हमारे लिए उपयोगी है उस पर हम खर्च करें। फिर उसके बाद पहले आपकी आवश्यक आवश्यकता आएगी, फिर आपकी आरामदायक, फिर आपकी क्या है? विलासिता। इस तरह से आप बांट सकते हैं। या सबसे पहले अपनी आवश्यक आवश्यकता देखेंगे, फिर आपकी सेकेंडरी यानी गौण आवश्यकता देखेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्धारित है, यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो विवेकपूर्ण ढंग से धन को व्यय करना ही मितव्ययता कहलाता है। दिमाग से करके कि हमें अपने पैसे को कहाँ पर कितना खर्च करना है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है, मितव्ययता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कम खर्च करना। क्या है अर्थ? है कम खर्च करना या उचित खर्च करना, यानी जितना उचित है हमें व्यर्थ के रूप में वेस्ट नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, ये सब काम को नहीं करना है, बल्कि हमें कम खर्चे में अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न कर लेना ही मितव्ययता कहलाता है। और यहाँ पे लिखा है मैंने, फिजूल खर्ची से बचना। हमारे पास पैसे होते हैं तो कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ खरीद, क्योंकि हमारे लिए अभी वो आवश्यक आवश्यकता के रूप में नहीं है। ठीक है, तो पहले आप अपनी आवश्यक आवश्यकता देखेंगे, फिर उसके बाद आप अन्य चीजों में खर्च करेंगे। तो ये हमारा है फिजूल खर्ची से बचना। क्या है? फिजूल खर्ची से बचना, इसी को बोलते हैं मितव्ययता, जिससे हमारा व्यर्थ पैसा ना जाए। और कंजूसी ना करना एक चीज और बात होता है। ऐसा नहीं है कि हम सामान ही ना खरीदें, ये भी नहीं करना चाहिए। यानी हमें सामान तो खरीदे हैं लेकिन वो ऐसा सामान हो जो हमारे लिए उद्देश्य से पूर्ण हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। अब ऐसा है कि पता लगे कंजूसी का मतलब होता है कि हमारी आवश्यक आवश्यकता तो है लेकिन हम पैसे बचा के रखिए अपने, उसको पूरा उसका हम खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये मितव्ययी नहीं होगा कि आप अपनी आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो ये मितव्ययी नहीं कहलाएगा। मितव्ययी का मतलब आपके उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है कि आप पैसा बैंक बैलेंस है आपका और अपनी अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कम पैसे में अधिक काम करें, कम पैसे में अधिक उसका उपयोग करें, अधिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें, अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ये हमारा उद्देश्य होता है, मितव्ययता है। तो आपको आशा करती होंगे समझ में आ गया होगा मितव्ययता किसे कहते हैं। तो मितव्ययता का मतलब है हमारी फिजूल खर्ची पे लगाम लगे, फिजूल खर्ची पे लगाम लगे, हमें उचित खर्च करें, अनुचित खर्च ना करें। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपका आता है मितव्ययता हेतु आवश्यक सुझाव, यानी बालकों की शिक्षा गृहिणी को स्वयं करनी चाहिए। अब देखिए जैसे आप खुद एजुकेट हैं तो आप क्या अपने पैसे को बचत कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग लगा देते हैं, अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे देंगे वो आपको ट्यूशन वाला उतना आपको एजुकेशन नहीं दे पाएगा। तो है नहीं, हमें अपने फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में भी, सोशल रूप में, हर तरीके से यदि अपने बच्चे को हम डील करते हैं, अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उनका भी विकास होगा। साथ में आप धन का भी क्या करेंगे, धन को भी कम
खर्च में आप अपना उस पैसे को दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका भोजन सामग्री बाजार की अपेक्षा घर में पकाएं। बहुत सी चीज़ें जो आप घर में पका सकते हैं, हम उसको मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो ये उससे मार्केट में खरीदते वो आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा, प्लस आपका जो है आर्थिक यानी आपका पैसा भी जाएगा और आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये इससे क्या होगा, हमें बाजार से अपेक्षा घर में पकाने से भी हमारे धन की बचत होगी। नेक्स्ट है वस्तु कम मात्रा में खरीदें किंतु उधार न लें। बिल्कुल सही बात है, हमें जितना हमें आवश्यकता है उतना ही खरीदें, उससे ज़्यादा ना खरीदें। इतना खरीद के लेके चले आए, पता लगा आप उधार खरीद के आए, अब आपको उधार पेंडिंग चलता रहेगा, आप उसको मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ से उस पैसे को मैनेज किया जाए। तो हमें थोड़ा ही सामान खरीदें, लेकिन किसी से उधार ना करें। नेक्स्ट है आपका सभी वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए, देखभाल स्वयं करना चाहिए। इससे जो बचत होगी धन की, वो आप दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि बालकों की शिक्षा गृहिणी को खुद देनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें बाजार से प्रोडक्ट से अपेक्षा घर में उसको बनाकर खाया जाए, इससे धन की बचत की जा सकती है। वस्तु को कम मात्रा में खरीदें किंतु उधार ना लें। नेक्स्ट है सभी वस्तुओं की सुरक्षा में स्वयं करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। इससे भी हमें जैसे बागवानी करना है, अन्य चीज़ों का हमारे पास समय है पूरा, यदि हमारे पास समय है तो उस समय का हमें उपयोग करना चाहिए। उससे हमें अन्य चीज़ों पर निर्भर या अन्य लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपका, जिसमें मैंने आपको बताया मितव्ययता किसे कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और भी आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।